डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें हाइड्रोकार्बन और उसका वर्गीकरण को समझेंगे। जैसा कि नाम से प्रकट हो रहा है, हाइड्रो और कार्बन यानी कि ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हों हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है। और जो हाइड्रोकार्बन है उनका वर्गीकरण हमने हमारी पाठ्य पुस्तक में किस प्रकार से किया गया है उसको हम आगे समझेंगे। पहले अपन हाइड्रोकार्बन की परिभाषा की बात करते हैं। इसमें लिखा है कार्बन तथा हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से जो यौगिक बनता है वो ही हाइड्रोकार्बन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH4 है, CH4 का नाम मेथेन है। जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसे मेथ कहते हैं, कार्बन की संख्या 2 होती है तो उसे एथ, और कार्बन की संख्या जब 3 होती है तो उसे प्रोप, 4 होती है तो ब्यूट। वो आपकी पाठ्य पुस्तक में आगे दिए गए हैं। परंतु यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के अंदर कुछ एग्जाम्पल दिए गए जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। ठीक है, देखो आप यहाँ दिख रहे हैं आपको, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ही बने हैं सब। ठीक है, ये रहा एक, इस प्रकार से ये रहा हाइड्रोकार्बन, ये एक हाइड्रोकार्बन है। तो ये सारे हाइड्रोकार्बन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बने हैं। रही बात इनके नामकरण की कि इनका नाम कैसे है वो अपन आगे पढ़ लेंगे। तत्वों का जो हाइड्रोकार्बन का नामकरण है वो अपने आगे अलग से टॉपिक आएगा। फिर भी अपन शॉर्ट में देख लेते हैं, इसको मेथ कहेंगे, मेथेन कहेंगे। कार्बन एक है, देखो एक कार्बन है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। बस आपको ये बात याद रखनी है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, पहली बात तो याद रखनी है। दूसरी बात, जब एक कार्बन होता है तो उसे क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं, रहा मेथ। और जब सिंगल बॉन्ड हो, देखो सारे के सारे बंद कैसे हैं, सिंगल है, एकल बंद है, तो उसके आगे अपन एन जोड़ देंगे। ठीक है, एक कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे तो नाम हो गया मेथ प्लस एन, मेथेन। ठीक। दूसरा देखिए नाम क्या है, C2H6। C2H6 में देखो ये रहे C2H6, ये रहा। यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ। देखो एक कार्बन को बोलते हैं मेथ ना, 2 कार्बन को एथ, और आगे सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे। यहाँ भी अपन ने सिंगल बॉन्ड के कारण एन जोड़ा था तो नाम क्या बन गया इसका, एथेन, एथ प्लस एन, एथेन। फिर इसमें अगला एग्जांपल है, कार्बन तो 2 है लेकिन हाइड्रोजन 4 है इस बार। तो देखिए ये किस प्रकार से बने हैं, कार्बन 2 और हाइड्रोजन 4। वो हमें एल्किन वाली श्रेणी में मिलेगा। ये रहा, कार्बन तो 2 है, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये, परंतु हाइड्रोजन देखो 2 और 2 4 है तो उसे अपन एथ, कार्बन 2 को तो एथ कहते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होता है तो उसके आगे इन जोड़ देते हैं। याद रखिएगा हमेशा डबल बॉन्ड के आगे क्या जोड़ देंगे, इन, तो नाम हो गया एथीन। ठीक है। और फिर नेक्स्ट है C2H2। कार्बन तो 2 है परंतु हाइड्रोजन भी 2 है। ये रहा देखो, कार्बन यहाँ पर ये 2 कार्बन आपको दिख रहे हैं और हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 ही, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा, परंतु बीच में क्या है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन 2 होते हैं तो उसे अपन एथ कहते हैं, और जब ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो उसे अपन उसके बीच में अपन क्या जोड़ेंगे, आयन जोड़ देंगे, उसके आगे आयन जोड़ देंगे तो एथ प्लस आयन तो क्या नाम हो गया, एथाइन। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये तो हाइड्रोकार्बन हो गए। आगे लिखा है सामान्यतः परमाणु प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, यानी कि कार्बन अकेला नहीं पाया जाता है, इसके साथ में दूसरा परमाणु जुड़ा हुआ होगा, हाइड्रोजन अकेला नहीं होता है। लेकिन कुछ धातुएं, कुछ तत्व ऐसे हैं जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। एक तो वो जो जिनकी संयोजकता पूरी होती है, जैसे हीलियम है, नियोन है, ठीक है, ऑर्गन है, जिनका बाह्यतम कोश से बाह्यतम कक्षा जो है वो पूरी भरी होती है, वो मुक्त अवस्था में हो सकते हैं। या कम क्रियाशील धातुएं जैसे सोना है, चांदी है, वो भी हो सकती हैं। परंतु अधिकांश जो यौगिक हैं या तत्व हैं, अधिकांश तत्व जो है वो यौगिक रूप में पाए जाते हैं, यानी कि दूसरे परमाणु के साथ में जुड़े हुए होते हैं। स्थायित्व ग्रहण करने के लिए अन्य परमाणु से संयोग करके अणुओं का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर एक मेथेन का एक अणु है, ठीक है ना, ये एथेन का अणु है, ये एथीन और ये एथाइन। ठीक है,
ये तो हाइड्रोकार्बन की बात हुई, परंतु कभी कभी कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के अलावा अपने साथ में अन्य परमाणु भी जोड़ लेता है, जैसे नाइट्रोजन जोड़ लेता है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ठीक है, क्लोरीन है। तो क्या लिखा है, कार्बन परमाणु भी स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अन्य परमाणु, जैसे कार्बन के साथ में हाइड्रोजन तो हाइड्रोकार्बन बन गए, जो अब अभी देखा अपन ने ये वाले, और कार्बन के साथ में नाइट्रोजन भी हो सकता है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। ये सारे अपन देखिएगा अपना ये जो अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसको देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर कार्बन के साथ में अन्य जो परमाणु है वो जुड़े हुए हैं। देखिए ये रहा, कार्बन के साथ में यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, कार्बन के साथ में नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि कार्बन के साथ में अन्य परमाणु जुड़ सकते हैं, और जब ये अन्य परमाणु जुड़ते हैं तो इन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक। जब तक कार्बन साथ में है तो कार्बनिक यौगिक कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में जानकारी प्राप्त की और कार्बनिक यौगिक क्या है उनके बारे में पढ़ा। अब बात करेंगे हम अगला पॉइंट इसका जो है नेक्स्ट का, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन। तो हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण के लिए मैं आपको ले चलता हूं अपनी पाठ्य पुस्तक में। देखिए जो अगला पेज है यहाँ अपन इसको समझेंगे, ये हेडिंग अपनी हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। देखिए हाइड्रोकार्बन जो है उसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। इस प्रकार से आप रेखाचित्र बना सकते हैं अपने नोटबुक के अंदर। दो भागों में बांटा गया, एक तो विवर्त श्रृंखला, दूसरी है संवृत श्रृंखला। विवर्त का मतलब है जिसमें कार्बन कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े होंगे ऐसे ही, ठीक है। और संवृत का मतलब है चक्रीय अवस्था में, ठीक है ना। और विवर्त को अपन कहेंगे अचक्रीय, जैसे कार्बन कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन अचक्रीय अवस्था में है, चक्रीय अवस्था में नहीं है, ठीक है ना, अचक्रीय है। और ये चक्रीय अवस्था में, यानी चक्र मतलब एक प्रकार से चक्कर बन जाता है। देखो यहाँ बन रहा है ना, एक साइकिल बन रहा है, एक चक्कर बन रहा है, चक्र यानी कि साइकिल, ठीक है ना। एक इस प्रकार से एक साइकिल में होते हैं, चक्र में होते हैं, उन्हें अपन चक्रीय या संवृत हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये जो विवृत वाले हैं, जो अचक्रीय वाले हैं, ये एलिफेटिक होते हैं। एलिफेटिक का मतलब है अगर इनको जलाएंगे तो बिना धुएं के साथ जलेंगे, ठीक है। और ये जो संवृत वाले हैं ये दोनों प्रकार के होते हैं, एलिफेटिक भी होते हैं और एरोमेटिक भी होते हैं, वो अपन नीचे देख लेंगे। पहले अपन बात करेंगे इनकी, ये जो विवृत या फिर अचक्रीय या फिर एलिफेटिक जो है, इनको पुनः दो भागों में बांटा गया है। देखते हैं, एक तो है संतृप्त, दूसरा है असंतृप्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। और आपको पता है इस पाठ में से एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। तो जो छोटा क्वेश्चन है 1 नंबर का वो यहां से बन सकता है इस वर्गीकरण वाले में से। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध हो। ये परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक अंतर लिखिए, ठीक है ना, या इनकी परिभाषा पूछ सकता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो उन्हें कहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड हो, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और असंतृप्त किसे कहेंगे, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, डबल और ट्रिपल, द्विबंध और त्रिबंध हो। पहले अपन बात करेंगे संतृप्त की, जिनमें एकल बंध होता है। उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तो थोड़ी देर पहले अपने अभी देखा था कि इसमें जो हाइड्रोकार्बन है उनमें संतृप्त के अंदर एल्केन आते हैं, ये रहा आपकी किताब में टेबल में दे रखा है। मेथेन एक कार्बन होता है तो मेथ के आगे एन जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड होने के कारण। 2 कार्बन है तो एथ, एथ के आगे एन जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड है तो एथेन। यहाँ देखो कार्बन की संयोजकता 4 है, पूरी है, ठीक है, इसकी 1 2 3 और 4। इसी प्रकार से इस कार्बन के लिए भी ये 1 2 3 और 4, ठीक है। और इसी के अगला एग्जाम्पल जो है वो है प्रोपेन। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम पड़ गया प्रोपेन, ठीक है। कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 हो गए। तो इस प्रकार से एल्केन का फॉर्मूला हो गया। दूसरा जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त का मतलब जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। तो जिनमें डबल बॉन्ड होता है उन्हें तो कहते हैं एल्किन, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे कहते हैं एल्काइन, ठीक है। डबल बॉन्ड वाले एल्किन। क्या लिखा है, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध हो, ये रहा द्विबंध, जैसे मैंने बताया 2 बंध होंगे। और एल्काइन किसे कहेंगे, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध हो, यानी कि 3 बंध हो कार्बन और कार्बन के बीच में।
पहले अपन बात करते हैं एल्कीन की, जिनमें डबल बॉन्ड होता है। उनके एग्जाम्पल है एथीन, प्रोपीन। देखो एथ के आगे इन जोड़ दिया, प्रोप के आगे इन जोड़ दिया। अपने पाठ्य पुस्तक में देखिए अपन, इसी के आगे मिलेगा आपको। ये रहा एल्कीन, हेडिंग लिखी हुई है, और ये देखिए आपको ये मिलेगा यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, इसको एथिलीन भी कहते हैं, एथीन। एथ तो कहते हैं जब दो कार्बन होते हैं। कार्बन देखो, एक कार्बन और दो कार्बन, दो कार्बन को एथ कहते हैं। आपको एक गिनती याद करनी पड़ेगी, एक कार्बन को मेथ, दो को एथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पांच को पेंट। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और यहाँ डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, इसलिए आगे जोड़ देंगे इन। ठीक है, इन जोड़ते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो इन जोड़ा जाएगा। तो क्या नाम पड़ गया इसका, एथीन। क्लियर। और इसी प्रकार से अगर तीन कार्बन है तो नाम है प्रो प्लस इन, डबल बॉन्ड है ना, ये रहा डबल बॉन्ड, तो नाम हो गया इसका प्रोपीन। अब ये आप कहोगे सर डबल बॉन्ड यहाँ, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ जोड़ दीजिए। ठीक है, नहीं की बात है, फिर ये क्या हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। ठीक, ये सिंगल बॉन्ड कर दीजिए इस प्रकार से। तो ये डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, किसी एक जगह पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, इसे अपन क्या कहेंगे, प्रो प्लस इन। ठीक है, तो प्रोपिन कहलाएगा। फिर अगला जो एग्जांपल है, अगला जो पॉइंट है वो है एल्काइन का। एल्काइन कहते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध हो, त्रि यानी कि तीन बंध हो। ठीक है, जैसे पहला नाम है एसिटिलीन, तो एसिटिलीन जो है देखिए ये रहा इसका नाम, ये जो दिख रहा है ना आपको, एथ प्लस आइन। एथ कहते हैं दो कार्बन है, और आइन कब जुड़ता है, जब ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध हो तो उसके आगे आइन जुड़ जाएगा। तो हमने आइन जोड़ दिया तो क्या नाम पड़ गया, एथ प्लस आइन, तो एथाइन। इस एथाइन को ही एसिटिलीन कहते हैं। देखिए कंफ्यूज मत होना। अब आप कहोगे सर यहाँ तो देखो एसिटिलीन नाम दिया गया है, तो ये जो एसिटिलीन है, ये जो एथाइन है, इस एथाइन को ही एसिटिलीन कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर। एथाइन तो यहाँ पर इसका ये IUPAC नाम है, और एसिटिलीन जो है इसका लोकल नेम है। और अगला है प्रोपाइन। प्रोप यानी कि तीन कार्बन, देखो ये रहा प्रो प्लस आइन, तीन कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन को प्रो बोलते हैं। और आगे ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण क्या जोड़ दिया अपन ने, आइन जोड़ दिया। क्लियर। तो नाम क्या पड़ गया, प्रो प्लस आइन, प्रोपाइन। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के बारे में पढ़ा। ये तो थे अपने असंतृप्त वाले के अंदर। संतृप्त वाले में तो कौन से हैं, एल्केन वाले, ये एल्केन है, ठीक है ना, ये एल्केन है। और असंतृप्त वाले के अंदर ये एल्कीन और ये एल्काइन। ठीक, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हो इसको। अब दूसरा जो पॉइंट है सैवरंत या चक्रीय वाले या वलय युक्त। वलय यानी रिंग, रिंग यानी कि एक प्रकार से साइकिल चक्र होता है ना, ये रिंग है, एक प्रकार की रिंग बन गई। रिंग को हिंदी में अपन वलय कहते हैं, अंग्रेजी में रिंग कहते हैं, और चक्रीय अंग्रेजी में साइक्लिक कहते हैं इसको। ठीक है, साइकिल के पहिए की तरह होता है, चक्र के रूप में होता है। इसके दो प्रकार हैं साइक्लिक में, देखिए कौन कौन से हैं। एक तो यहां लिखा है एलिसाइक्लिक, दूसरे हैं एरोमेटिक। जो एलिसाइक्लिक है इनको एलिफेटिक भी कहते हैं। एलिफेटिक का मतलब होता है जब इनको जलाते हैं तो जलाने पर बिना धुएं के ज्वाला के साथ जलते हैं। ठीक है, बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलेंगे, यानी धुआं नहीं निकलेगा जलाने पर। और जिनको जलाने पर धुआं निकलता है, काले रंग का धुआं निकलता है, उसे एरोमेटिक कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के आपको एग्जाम्पल याद करने एक एक। जैसे इसका साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये हेक्सेन नाम, हेक्स यानी कि छह होता है, हेक्सा, हेक्सेन। तो देखो छह कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार, पांच और छह। तो अपन इसको शॉर्ट में इसे बना सकते हैं। तो कोई बना रखा ना, ये यहाँ पर एक कार्बन है, ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा कार्बन। ठीक है, जहां जहां ये आपको कॉर्नर दिख रहे हैं, कोने दिख रहे हैं ना, कोने, ये कोना है। ठीक है, या कोण जो आपको दिख रहा है यहाँ पर घुमाओ, यहाँ पर ये कार्बन है। ठीक है, और कार्बन के यहाँ इस प्रकार से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इधर कार्बन के आगे इधर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, दो हाइड्रोजन इधर जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से भी दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जो आप देख पा रहे हैं, ये हाइड्रोजन रहे, ये हाइड्रोजन रहे, ये हाइड्रोजन रहा इसके। ठीक, इसको इस प्रकार से भी अपन लिख सकते हैं। दूसरा जो है वो जिसका एग्जाम्पल एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक वाला। ठीक है ना, एरोमेटिक का जो एग्जाम्पल है वो अपनी पाठ्य पुस्तक में है। ये रहा, जिसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है इसका, बेंजीन। बेंजीन में देखो क्या होता है, सेम यानी कि साइक्लोहेक्सेन की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में तो क्या था, सिंगल बॉन्ड था। क्या था, सिंगल बॉन्ड।
ठीक है ना। परंतु यहाँ पर क्या होगा, कार्बन कार्बन की देखो डबल बॉन्ड हो गया, इस कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड हो गया, इसमें द्विबंध होता है, तो इसकी संरचना को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड यहाँ वाला, ये यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला आपको यहाँ दिख रहा है, ये वाला यहाँ दिख रहा है। ये हमें हाइड्रोजन वगैरह इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो जहाँ कॉर्नर है वहां तो कार्बन है, ये तो कार्बन है सारे, ठीक है। इस प्रकार से कार्बन हो गए, और यहाँ एक एक हाइड्रोजन अपने जोड़ रखे हैं, हाइड्रोजन है ये, ठीक है ना। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है हाइड्रोजन को। इसका नाम क्या, बेंजीन नाम है, क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन। ये एक प्रकार का एरोमेटिक है। तो बोर्ड परीक्षा में सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि किसी एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम लिखिए, ठीक है। तो आपको बेंजीन नाम लिखना है, या इसका सूत्र भी कई बार पूछा गया है, सूत्र इसका C6H6, ठीक है, क्योंकि कार्बन 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है, वो आप गिन सकते हो। या इसी प्रकार से आ सकता है किसी एक एलिसाइड के लिए क्या, एलोफेटिक, ठीक है, सेवरंत हाइड्रोकार्बन का नाम लिखिए तो साइक्लोहेक्सेन या संरचना बनाइए, तो आपको इस प्रकार से बनाना है। इसमें कार्बन तो 6 है लेकिन हाइड्रोजन 12 है, ठीक है, आप इसकी काउंटिंग कर सकते हो। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने एक छोटा सा ही टॉपिक है जो अपना, जिसका नाम था हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। तो यहाँ ये जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण का जो रेखाचित्र बना हुआ है, ये भी आपको बार बार समझना, इसको बनाना आप रफ कॉपी में, या आपके जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक से इसको ध्यानपूर्वक बार बार देखिएगा, तभी आप याद रख पाओगे, वरना आपके कंफ्यूज हो जाएगा। और रही बात इनके आगे नामकरण की, ये अपन चीजें जो है नामकरण वाली वो आगे पढ़ लेंगे। देखो अगला ही टॉपिक अपना आ रहा है कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, कि कार्बनिक यौगिकों का नाम किस प्रकार से रखा गया है, कौन से कार्बनिक यौगिक या कौन से हाइड्रोकार्बन को क्या क्या नाम दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ हाइड्रोकार्बन और इनके क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।